नमस्कार मित्रों। बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि संवैधानिक पदों पर पहले व्यक्ति। अपने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है कि ये संवैधानिक पदों पर जो पहले व्यक्ति हैं उनके बारे में हम जानेंगे आज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये संविधान सभा का गठन जो है कि 1946 में हुआ था और ये पहली बैठक जो है कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और वहीं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कि अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति थे अपने बिहार के सीवान जिला के जीरादेई के निवासी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त हुए। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम जो है कि राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। महिला उपराष्ट्रपति तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी, ये अपने भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। उपराष्ट्रपति जो देखेंगे, जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, प्रथम उपराष्ट्रपति। और द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे है लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिन्हें जीवी मावलंकर भी कहते हैं। तो ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। महिला जो है कि लोकसभा अध्यक्ष की महिला जो व्यक्ति थी वो मीरा कुमार। आगे है मुख्य न्यायाधीश तो हीरालाल जे कानिया, ये स्वतंत्र भारत के ये जो है कि मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। महिला मुख्यमंत्री यानी जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो पहला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और महिला जो है कि राज्यपाल ये सरोजिनी नायडू जो थी, उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। सरोजिनी नायडू ये महिला राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल बनी थी। ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। और वित्त आयोग के अध्यक्ष तो केसी नियोगी। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पद जो हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के संवैधानिक पदों पर पहले थे। तो ये सबसे पहले उस पद को सुशोभित करने वाले महान लोगों की सूची है, इसको याद कर लेंगे। प्रश्न जरूर ही रहेंगे इसमें से हमारे एग्ज़ाम में। अब ध्यान देंगे शपथ और त्यागपत्र। एक चीज़ हमेशा डाउट बने रहता है, उसको आज हम क्लियर कर देंगे कि आखिर राष्ट्रपति का जो पद है उसको शपथ कौन दिलाता है और वो त्यागपत्र किसको देते हैं, जो कि भारतीय संविधान का सबसे सर्वोच्च पद है। और भारत के प्रथम नागरिक जो है कि राष्ट्रपति ही होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का पद, जो भी राष्ट्रपति बनेंगे वो शपथ मुख्य न्यायाधीश से लेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शपथ लेंगे। और रही बात त्याग पत्र देने की, तो वे स्वेच्छा से जो है कि अपना उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ जो है कि राष्ट्रपति कराते हैं। और त्याग पत्र भी जो है कि राष्ट्रपति को ही उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा और राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो ये ध्यान रहे। एक और चीज़ हम बता दें
कि जो राष्ट्रपति का पद होता है वो 5 साल के लिए, तो अगर बीच में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दें, मतलब किसी भी परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद जो है कि खाली रह रहा है, तो ये नहीं कि उसके बचे हुए शेष समय के लिए राष्ट्रपति को मनोनीत किया जाए। वो जब भी इनका चुनाव होता है राष्ट्रपति का, तो पूरे 5 साल के लिए ही होता है। कोई भी व्यक्ति किसी के शेष कार्यकाल के लिए नहीं चुने जाते हैं। तो ये ध्यान रहे कि अगर प्रश्न ऐसा बन रहा है तो ध्यान रहे कि पूरे 5 साल के लिए ही कोई राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, पूरे 5 साल के लिए। चलिए आगे समझेंगे। जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति करते हैं और शपथ भी जो है कि राष्ट्रपति दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को ही देंगे। लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो शपथ नहीं लेते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो शपथ नहीं लेते। इनकी शपथ लोकसभा अध्यक्ष के पद पर नहीं बल्कि सामान्य सांसद के रूप में इनकी शपथ जो है कि कराई जाती है। उसके बाद अगर ये लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं तो उसके लिए अलग से इनको शपथ नहीं दिलाया जाता है। याद रखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। और ये अपना अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसको ये अपना त्यागपत्र दे देंगे। आगे देखेंगे राज्यपाल। जो राज्यों के राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति की जब बात आए तो राष्ट्रपति ही होंगे। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जिस राज्य के वो राज्यपाल हैं उसी राज्य के कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान देंगे। और अपना त्यागपत्र अगर राज्यपाल को देना हो तो राष्ट्रपति को ला करके देंगे। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति ही राज्यपाल का त्यागपत्र ले सकता है या उसका चयन कर सकता है। आगे देखेंगे मुख्य न्यायाधीश। देखिए किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश या किसी भी राज्य के हों, मतलब किसी कोर्ट के हों, तो जो हाई कोर्ट होते हैं उसमें किसी भी राज्य के कोर्ट से संबंधित हो या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन वहीं अगर सिविल कोर्ट हो, जो जिला जज का होता है, तो उसके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं प्रथम न्यायाधीश, तो उनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। ये केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। और अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो ये राष्ट्रपति को ही देंगे। आगे देखते हैं प्रथम जो मंत्रिपरिषद था या मंत्रिपरिषद के वैसे व्यक्ति जो प्रथम बार मंत्रिपरिषद में प्रवेश किए, हम उनका एक महत्वपूर्ण डाटा देखेंगे कि तो इसमें बहुत सारे चीज़ आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं लेकिन अभी रिवाइज हो जाएगा। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहली महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी, पहली महिला केंद्रीय मंत्री तो राजकुमारी अमृता कौर, इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री तो अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। ये वही अबुल कलाम आज़ाद हैं जो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की स्वतंत्रता के पहले 1940 से लेकर के 1945 तक का इनका कार्यकाल रहा था। ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे
और स्वतंत्रता के समय अगर पूछे कि भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जैसे ही भारत के स्वतंत्रता के समय आया कि कांग्रेस के अध्यक्ष, तो ध्यान देंगे जे.बी. कृपलानी हो जाएंगे। जे.बी. कृपलानी होंगे। आगे देखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अबुल कलाम आज़ाद जो है कि सबसे युवा राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला पहला मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 1950 में ही इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए थे। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा जो है कि कार्यकाल, तो अभी तक जवाहरलाल नेहरू जो है कि 16 साल 9 माह और 13 दिन का इनका कार्यकाल रहा है। सबसे बड़ा कार्यकाल रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और इसके आगे देखेंगे कि प्रधानमंत्रियों में सबसे छोटा कार्यकाल, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो 13 दिन के लिए मात्र एक बार प्रधानमंत्री बने थे, तो इनका सबसे छोटा कार्यकाल गिना जाता है। आगे देखेंगे कि पहला राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री, वह प्रधानमंत्री जो बिना चुनाव लड़े ही प्रधानमंत्री बन गए थे, यानी कि राज्यसभा से थे, तो वो थी कौन? इंदिरा गांधी। पहले राज्यसभा का सदस्य होते हुए इन्होंने प्रधानमंत्री का पद सुशोभित किया था। आगे देखेंगे 4 साल में जन्मदिवस मनाने वाले प्रधानमंत्री, यानी 4 साल में कौन जो है कि जन्मदिवस मनाएगा, जिनका जन्म 29 फरवरी को हुआ रहेगा। तो ये प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई जी। 29 फरवरी को इनका जन्मदिवस था, तो ये अपना जन्मदिवस 4 साल के बाद मनाते थे। एक बार भी लोकसभा में न जाने वाले प्रधानमंत्री, यानी कि लोकसभा में इनका चरण ही नहीं पहुंचा। ये चौधरी जो है कि चरण सिंह थे, इनका नाम था चौधरी चरण सिंह। आगे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा समय तक कैबिनेट मंत्री रहने वाले, तो ये जगजीवन राम जो थे वो 32 सालों तक कैबिनेट मंत्री रहे, सबसे ज़्यादा समय तक। विश्वास मत पाने में असफल रहने वाले प्रधानमंत्री, तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो अविश्वास मत में पाने में सफल नहीं हुए। चीज़ को लेकर के हम उपस्थित हुए थे। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, और अवश्य ही परीक्षा में इनसे प्रश्न रहेंगे। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।